हेलो बंधुओं मित्रों, सुप्रभात और जय रघुनाथ जी, जय जय मैया। आज मैं देवताग ऐसे स्थान पे आया हुआ हूँ जहाँ निवास करते हैं सुप्रसिद्ध और अनेक वेदों के ज्ञाता पंडित जगमोहन जी शास्त्री। आज उनके निवास स्थान पर मैं आया हूँ और पहले मैं उनसे टाइम ले चुका था अपने चैनल के लिए। एक जो हमारे यहाँ पे प्रसिद्ध दशरथ का डांडा है, दशरथांचल पर्वत कहते हैं, उसका वर्णन और रघुनाथ जी की जो महापूजा होती है उस पर उसका क्या महत्व है, ये भी आपको बताएंगे। ज़्यादा लंबा ना खींचते, मैं सीधे आपको लिए चलता हूँ उनके कक्ष पे जहाँ पंडित जी पधारे बैठे हुए हैं। और अब आगे का जो दृष्टांत जो भी पंडित जी बताएंगे आप पकड़ ले। बोले, आप बोले। नमस्कार। देवप्रयाग के इस पवित्र क्षेत्र में जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम हो रहा है, इसी में गुप्त सरस्वती समा गई है और 15 नदियाँ इसके अंदर हो गई। कलाएं 16 होती हैं। इन 16 कलाओं को मिलने के बाद जैसे षोडश मातृका वगैरह सब 16 सी कही गई, ये देवप्रयाग क्षेत्र बड़ा पवित्र हो गया। इसी देवप्रयाग क्षेत्र के अंदर भगवान रामचंद्र जी का विशाल काय मंदिर है। इस विशाल मंदिर के अंदर क्षेत्र में कई चीजें आ रही हैं। पीछे हनुमान जी का मंदिर है, अलकनंदा जी का मंदिर है, जिन्हें आज अन्नपूर्णा कहते हैं। शिव जी का मंदिर है जो नीचे बसा हुआ है। बहुत सारे तीर्थ हुए। उत्तर भारत के क्षेत्रों का और उत्तर भारत के तीर्थों का अपना एक बड़ा भारी विशाल महत्व है। देखिए, यहाँ पे 3 पर्वत हैं। रामचंद्र जी के ठीक पीछे जो पर्वत है उसका नाम गृद्धाचल है। उनके बाएं भाग में जो पर्वत है वो नरसिंहाचल है और दाहिने हाथ में सरमुख पश्चिम की ओर जो पर्वत है वो दशरथाचल है। त्रिकूट पर्वत इसे कहा गया और त्रिकूट पर्वत के बीच में ही ये देवप्रयाग क्षेत्र बसा। भगवान राम पर जब ब्रह्मा हत्या लग गई तो तीर्थों को पवित्र करते हुए, तीर्थों का दर्शन करते हुए, तीर्थों का स्नान करते करते अंत में वे देवप्रयाग क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने अलकनंदा में स्नान किया। स्नान करने के बाद वे पवित्र हुए। लेकिन इस महत्व को देख करके कीजिए, यह क्षेत्र सामने दशरथाचल जो बना उस पर उनका विशेष ध्यान गया। अलवार ग्रंथों में अगर आप ढूंढेंगे तो अलवार ग्रंथों में इनका परिचय दिया गया है और भी पुराणों में बहुत सारा पर्वत इसका वर्णन आता है। वाल्मीकि मुनि ने वाल्मीकि रामायण तो लिखी, वाल्मीकि रामायण के साथ उन्होंने आनंद रामायण का आविष्कार किया। आनंद रामायण में जगह जगह पर भगवान राम की यात्राओं का वर्णन, तीर्थ यात्रा जो कांड है उस कांड में वर्णन आता है। रामचंद्र जी ने बिलोक्यम शाह दशरथ पर्वतम, दशरथ पर्वत को उन्होंने देखा, ऐसा वर्णन है। देखिए, दशरथाचल की एक विशेष बात ये रही, वो क्यों इतना महत्व हुआ इन त्रिकूट पर्वतों में, थोड़ा बता देते हैं। ऐसा था, महाराज दशरथ जी को
ये इक्ष्वाकु वंश है, जिसमें लिखा गया है, कालिदास ने भी लिखा, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जने श्रुता नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशे। इसी इक्ष्वाकु के वंश में भगवान राम का जन्म हुआ। परंपराएं कुछ और हैं, पर हम दशरथाचल के बारे में समझा रहे हैं, तो थोड़ा जरा समझ लीजिए पहले दशरथ थे कौन, कहां से आए यहाँ देवप्रयाग में। सुनिए, इक्ष्वाकु के वंश में बड़े बड़े राजा हुए। राजा सगर हुए, सगर के पुत्र एडविड हुए, और एडविड के जो पुत्र थे वह महाराज दिलीप हुए। दिलीप के बाद इस वंश का परंपरागत यानी कोई संतान नहीं थी, इसलिए बंद हो गया। तब दिलीप के महाराज वशिष्ठ के यहाँ जा करके बड़ी सेवाएं की और गाय की सेवा की। कामधेनु तो थी नहीं, कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी, नंदिनी की सेवा की, और नंदिनी के आशीर्वाद से महाराज दिलीप फिर से दिलीप वंश वाले हुए, और उनके घर में रघु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। ये चक्रवर्ती सम्राट हुए आगे चल के। इन्हीं रघुवंश जो कहा गया उन्हीं के कारण से कहा गया, क्योंकि वंश बंद हो गया था। उन रघु महाराज के पुत्र जो थे वे महाराज अज हुए, और अज की पहली संतान जो हुई वो महाराज दशरथ हुए। पिता के मरने के बाद महात्मा दशरथ इधर देवप्रयाग पवित्र क्षेत्र में आए, और जाकर के उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढी जहां जाके उनको शांति प्राप्त हो। क्यों? क्योंकि एक बार जब वे शिकार के लिए गए हुए थे कहीं जंगल में, तो उनके हाथ से एक अपराध हो गया था। अपराध इस ढंग से हुआ, वे शब्द विधि बाण मारा करते थे, जहां शब्द हो वहां बाण छूट जाता था, और इस शब्द विधि बाण ने ही उन्हें एक भयंकर विपत्ति में फंसा दिया। यूं हुआ, जंगल में शिकार के बहाने महाराज दशरथ जी जब चले गए, तो वहां जाके उन्होंने कहीं आवाज सुनी दूर से कि कोई जैसे हाथी या कोई जानवर पानी पी रहा है। उस शब्द के ऊपर उन्होंने बाण मार दी। उस बाण को मार तो दिया उन्होंने, जब वहां पे गए कि मैंने किस शिकार का वध किया, तो देखा एक लड़का जो कि पानी भर रहा है मटकी पे, वो बेहो वहाँ पे चिल्ला रहा है, हाय 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 कर रहा है। उठा के देखा, पूछा तुम कौन हो? तो उस लड़के ने कहा मैं एक अंधे माता पिता का पुत्र हूँ, श्रवण मेरा नाम है। ये तुमने क्या किया? मैं तो अपने अंधे माता पिता की यात्रा करा करके घर लाया और उन्हें पानी पिलाने के लिए ये यहाँ पे पानी भर रहा था। अब तुम एक काम करो, उनसे कहो या न कहो, लेकिन ये पानी भर करके उनको दे के आ जाओ, फलाने जगह पे मेरे माता पिता रहते हैं। दशरथ उन पानी को ले करके उसी जगह पे गए। माता पिता ने कहा पुत्र पानी देर हो गई तुम्हारे पानी के लाने में, बताओ तो सही क्यों देर हुई? दशरथ पहले बोले नहीं, अंत में बोला कि मैं दशरथ हूँ और मेरे हाथ से ऐसा ऐसा अपराध हो गया है, तुम्हारे पुत्र का वध हो गया। माता पिता भयंकर दुख में पड़ गए। उन्होंने पानी नहीं पिया और राजा को श्राप दिया। राजन, जिस प्रकार आज हम अपने पुत्र के वियोग में आए आए करके मर रहे हैं, तुम्हारी भी यही दशा होगी। दशरथ घबरा गए, इनके पाँव में गिर पड़े। तो ब्राह्मण के तो थे नहीं, लेकिन दया जो है वो कहीं न कहीं उपजती है। उनको दया आ गई। दशरथ से कहा तुम्हारे कन्यादान करने पर तुम्हें सुख की प्राप्ति तो होगी,
लेकिन एक बार कह दिया, जब भी शरीर छूटेगा तो पुत्र शोक में डूबे होकर के ही सो छूटेगा। उन्होंने प्राण छोड़ दिए। राजा दशरथ वहाँ से फिर ब्राह्मणों के, तीर्थ पुरोहितों के, अपने कुलगुरुओं के आज्ञा लेकर के तीर्थों का तीर्थाटन करने लगे। अब प्रत्येक तीर्थ में जाकर के धीरे धीरे वह इस पवित्र देवप्रयाग क्षेत्र पे आए। एकांत चाहिए था, कोई ऐसा जंगल चाहिए था जहां जाके वो तप कर सके। यही वो क्षेत्र था जिसे आज दशरथाचल कहते हैं, अचल। इस दशरथ पर्वत पे जाके उन्होंने तप करना शुरू किया। राजा रानी का तो पता नहीं चला, पर बताते हैं यहाँ उनकी कन्या का जन्म हुआ। वो जो कन्या का जन्म हुआ था, उन माता पिता के कहने से, श्रवण के माता पिता के कहने से उनके हृदय में ये था कि कन्यादान करना चाहिए। तो राजा रोमपाद थे एक, ऐसा वाल्मीकि रामायण के पहले भाग में आता है कि राजा रोमपाद निसंतान थे और महाराज दशरथ ने अपनी पुत्री, जिसका नाम शांता था, उस शांता को उनको दे दिया, तुम इसका पालन पोषण करो। बाद में वो शांता जब बड़ी हुई तो ऋषि सिंह के साथ में महात्मा विभांडक थे, उनके पुत्र का नाम श्रृंगी ऋषि था। उसके सर के ऊपर एक गाय का जैसा सिंह होता है, ऐसा सिंह था। राजा रोमपाद ने, क्योंकि उनके राज्य में पानी कई वर्षों से वर्षा नहीं था, तब किसी ने बताया, जो लड़की तुमने पा ली है इसका दान करो, तब तुम्हारा राज्य हरा भरा हो जाएगा। तब ऋषि सिंह को उन्होंने बुलाया और ऋषि सिंह के बड़ी मुश्किल से ऋषि सिंह को यहाँ शहर में ला सके। नगर में जब आ गए, उनके साथ विवाह किया और जैसे ही विवाह हुआ, उनके विवाह होते ही वो नगर संभ्रांत हो गया, पानी से भर गया। महाराज ने, दशरथ को ये पता चला तो दशरथ ने उस वक्त बड़ा भारी सुख माना। और जिस जगह पे वो लोग तपस्या कर रहे थे, वहां जो झरना था, वही झरना निकलने लगा। उन्होंने अपनी बेटी का नाम उसको दे दिया और वो शांता नदी कहलाई। ये शांता नदी कई गांवों को पवित्र करते 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 और उस दशरथाचल पर्वत से लेकर के गंगा जी में मिली। जो शांता नदी भागीरथी में मिली, देखो संयोग की बात देखो, बद्रीनाथ और अन्य तीर्थों से आने वाली समस्त नदियां, जैसे मंदाकिनी है, पिंडर है, अलकनंदा है, उसके साथ महासरस्वती है जो गुप्त है, ये सारे के सारे जब देवप्रयाग में इकट्ठी हुई तो गंगोत्री से आने वाली गंगा भागीरथी जो थी उन्हीं में मिली। और भागीरथी में पहले शांता का संगम हो गया। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम बाद में है, शांता और भागीरथी का संगम पहले है। ये आज भी ये परंपरा है। अब तो समय ने करवट ले लिया, रास्ते बन गए, ऊपर खाबड़ हो गई, पर मुझे यह अच्छी तरह याद है सन 1952 में, सन 1953 में मैंने देखा बड़े बड़े जो लोग थे, सन 56 तक की बात है, जब यज्ञोपवीत संस्कार देवप्रयाग में ब्राह्मण करते थे तो उसी शांता के किनारे पे भागीरथी और शांता का जहाँ पे संगम होता है वहाँ पे करते थे। और यज्ञोपवीत अगर वहाँ नहीं हुआ तो पानी नहीं मारते थे। इसलिए वो क्षेत्र धीरे धीरे अब समय के अनुसार बदल गया, लेकिन शांता आज भी वही है और बिल्कुल दिखाई बहुत कम देती है, पानी आ रहा है, लेकिन जब उस पर भयंकर उसका रूप होता है तो ऐसा रूप होता है कि देखने लायक घबरा जाते हैं। तब दशरथ से लेकर के उस दशरथा पर चल पर्वत से लेकर के और भागीरथी तक एक ये लय बन जाती है। आज से 2 साल पहले ये दुर्घटना एक घटी। यहाँ पे एक बहुत साल म्यूनसिपैलिटी की बिल्डिंग थी, जब वो गंगा जी वहाँ शांता का प्रभाव बढ़ा, उसे सारी बिल्डिंग को ही साफ कर दिया। आज भी वहाँ खंडर हो रखा है, रास्ता ही बंद हो रखा है। प्रभाव था नदियों का। उत्तर भारत की, उत्तर क्षेत्र की, खास करके
इस गढ़वाल क्षेत्र की जितनी भी नदियाँ थी उनके अंदर सब तपस्वियों की तपस्याएं हैं। इसमें महाराज दशरथ की भी तपस्या है। दूसरी बात, देवप्रयाग के पवित्र क्षेत्र में भगवान राम पे जब ब्रह्म हत्या का प्रकोप लगा तो लिखा गया है, गत्वा देवप्रयागम च अलकनंदा तटेन वही नर नारायणों गत्वा दर्शनात् मुक्तिदो नृणाम। महाराज पहले देवप्रयाग आए, उनके साथ में उनके परिवार के भी आए, और यहाँ उन्होंने इस शांता नदी के किनारे पे बसे हुए देवप्रयाग के तट पर जहाँ अलकनंदा और भागीरथी का और संता का संगम हुआ वहीं स्नान किया, तब वे ब्रह्म हत्या के पाप से छूट गए। इसके बाद वे बद्रीनाथ गए और बद्रीनाथ में बिलोकसा गिरिम उन्होंने खाली देखा, वहाँ केदार को केदार नहीं गए, और वहाँ से उपत्यका होकर के वे साकेत धाम को चले गए। ऐसा वर्णन आनंद रामायण में आता है। सारकांड जो पहला भाग है उसमें देखेंगे। एक बात। दूसरी बात, अगर ऐसा न होता, इस दशरथ अचल की इतनी बड़ी महिमा न होती, नदी का ही बात नहीं, उस दशरथ अचल में रहने वाले जितने आज भी गांव में और अपने छोटे गांव में बसते हैं, वे सारे के सारे इस ढंग के हुए कि धर्म क्षेत्र पे उनकी बड़ी बड़ी आस्था हुई, और उनकी उस आस्था से ये देवप्रयाग और भी बढ़ने लगा। यहाँ ब्राह्मणों की बस्ती ही नहीं, सभी चारों ही वर्गों की बस्ती यहाँ है। ब्राह्मण भी प्रचुर है तो क्षत्रिय भी प्रचुर है।